नमस्कार दोस्तों, श्री परिपूर्णा सनातना चैरिटेबल ट्रस्ट यूट्यूब चैनल में आप सबका स्वागत है। मैं हूं समीना। दोस्तों, श्री परिपूर्णा सनातना चैरिटेबल आयुर्वेदा अस्पताल में आज एक पेशेंट आए हैं ट्रीटमेंट के लिए, जो नैनीताल से आए हैं। तो उन्हें क्या कुछ हेल्थ प्रॉब्लम्स थी, आइए जानते हैं उन्हीं से। सर, कार्यक्रम में आपका स्वागत है। धन्यवाद। सर, आपका नाम? मेरा नाम है डॉक्टर अजय सिंह रावत, लेकिन मैं पीएचडी डॉक्टर हूँ जी। मेरी एज है 76 साल, 76 ईयर्स। तो क्या कुछ हेल्थ प्रॉब्लम था सर आपको? देखिए, मुझे कई हेल्थ प्रॉब्लम्स हैं। पहला तो मुझे है सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस। देखिए, मैं यहाँ पर जो आया हूँ इस आयुर्वेदिक चिकित्सालय में, उसके पीछे 2-3 कारण हैं। पहला कारण तो ये है कि मुझे सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस है, इसके अलावा मुझे लंबर स्पॉन्डिलोसिस है और साथ में मेरे को डिस्क प्रोलैप्स है। ये तो आपके एक पक्ष है। दूसरा पक्ष ये है कि मेरे जो दोनों घुटने हैं, दोनों घुटनों में मुझे ऑस्टियोआर्थराइटिस है। तो इनकी वजह से मुझे पीड़ा बहुत होती, दर्द होता है, तकलीफ और नींद नहीं आती अक्सर। लेकिन इस समय मैं जो आया हूँ मूल रूप से वो आया है अपने आँखों के इलाज से। मुझे एडवांस ग्लूकोमा है पिछले 10 वर्षों से, और ये एडवांस ग्लूकोमा से इससे मुझे समस्या होने लगी क्योंकि पिछले साल मुझे एक आँख में मेरी रोशनी खत्म हो गई। मतलब बिल्कुल दिखाई नहीं देता था? हाँ, एक आंख से मुझे बिल्कुल नहीं दिखाई देता था। लेफ्ट और राइट? लेफ्ट आई। अच्छा। तो जब बाईं आंख से मेरी रोशनी खत्म हुई, मुझे अंदाज नहीं आया। पहले अंदाज आया मुझे धीरे धीरे, कैसे कि मैं जब टाइपिंग करता था अपनी किताब के लिए, मैं पत्रकारिता में भी हूँ और लेखक भी हूँ, बहुत बड़ा लेखक नहीं लेकिन हूँ। तो मुझे लगता था कि मेरी टाइपिंग में, जैसे मैं इंग्लिश में मेरी बुक चल रही थी ग्लिम्पसेस ऑफ कल्चरल हेरिटेज ऑफ सेंट्रल हिमालय, तो उसमें मैंने देखा कि मेरी बाईं तरफ को बहुत ज़्यादा मिस्टेक्स हो गई, जबकि मेरी लैंग्वेज में मिस्टेक्स नहीं थी, क्योंकि हमें बचपन में ही ऐसे टीचर्स ने पढ़ाया जो डिक्टेशन पर बहुत ज़्यादा महत्व देते थे। तो जब मैं हॉस्पिटल गया तब पता चला मेरी आँख में रोशनी नहीं है। तो फिर उन्होंने इंजेक्शन लगाया, ट्रीटमेंट हुआ, तो आँखों में रोशनी आ गई, स्पेशली मतलब बाईं आँख में जिसमें रोशनी नहीं थी। लेकिन कोऑर्डिनेशन खत्म हो गया दो आँखों के बीच में, बाएं और दाएं के बीच में कोऑर्डिनेशन नहीं था। इसकी वजह से मुझे चलने में बड़ी तकलीफ हो रही थी, क्योंकि डबल इमेजेस देखते थे। अब डबल इमेजेस में खतरा भी है कि आपने जीप देखी तो दो जीप देखी। हाँ। तो आपने पता नहीं, अगर जो जीप वाकई में जीप नहीं है वहाँ गए तब तो ठीक है, लेकिन जहाँ जीप और आप चल रहे तो टक्कर, एक्सीडेंट हो सकता है। तो उसका इलाज वहाँ नहीं हो रहा था। उन्होंने वैसे काफ़ी कोशिश की बेचारों ने, और उनका इलाज अच्छा भी था। मतलब ये एलोपैथी में आपने किया था? हाँ, एलोपैथी। हाँ। उसके बाद मुझे यहाँ के बारे में मालूम था, और एक दिन मेरी स्वामी जी से बात भी हुई। तो स्वामी जी ने कहा कि आप यहाँ आओ और आपका हम करेंगे। तो फिर मैं यहाँ करीब 10 दिन पहले आया, और 10 दिन मेरा इलाज चलता रहा, और जिसमें मुख्य रूप से मुझे मर्म चिकित्सा दी गई। मर्म चिकित्सा के साथ साथ, आँखों के साथ साथ मेरे अन्य हिस्सों में भी इलाज किया गया, लेकिन मर्म चिकित्सा मूल रूप से थी। तो मर्म चिकित्सा से आज 10वां दिन है, तो मुझे डबल इमेजेस जो है वो दिख रही है, लेकिन बहुत कम दिखती है डबल इमेज। लेकिन अब अंदाज आ जा रहा है, वो डबल इमेज ऐसी दिख रही जैसे कार है, तो दो कार नहीं दिख रही, कार की एक ऑरा जैसी दिखाई दे रही है। जैसे हम भगवान लोगों को, अपने भगवान को देखते हैं ना, उनके गर्दन के चारों में एक ऑरा बनी रहती है, तो वैसी ऑरा जो है मुझे इसकी दिख रही। इसके अलावा मैं पढ़ नहीं पा रहा था, और विशेष रूप से छोटे अक्षर नहीं पढ़ पा रहा था, क्योंकि वहाँ पर भी डबल इमेजेस बन गए। लेकिन अब मैं आसानी से ये पढ़ पा रहा हूँ, जैसे क्या लिखा हुआ है, छोटे से छोटा अक्षर जो है, बल्कि कैमरे में जो हमारा ये क्या बोलते हैं मोबाइल में भी मैं उसको पढ़ ले रहा हूँ। तो ये लाभ मुझे मिला है पढ़ने का। और मेरा काम पढ़ने लिखने का, तो मुझे चिंता ये थी कि मैं पढ़ाई लिखाई कैसे करूँगा। लेकिन अब कम से कम पढ़ाई लिखाई में बहुत आसानी से कर सकता हूँ, और घूमना भी मैं कर सकता हूँ, क्योंकि मुझे डबल इमेज नहीं दिख रही है। तो ये लाभ तो मुझे 10 दिन में। तो 10 दिन में आप यहाँ से आराम से आप अकेले चल फिर सकते हैं। जो आपको डबल दिखाई देता था वो बिल्कुल नहीं दिखाई दे रहा है। हाँ, लगभग नहीं दिखाई दे रहा। बल्कि मैं कल शाम तो अकेला ही घुमा यहाँ, शाम को भी, जबकि हल्का अंधेरा हो गया, तो मुझे ऐसी दिक्कत नहीं हो रही है। हाँ, ये परेशानी हो रही है कि थोड़ा कॉन्फिडेंस कम हो गया था, क्योंकि इतने दिनों तक मुझे डबल इमेज दिखी। तो कभी कभी मुझे लग रहा है वाकई में हकीकत है, हकीकत नहीं, क्योंकि हमें उसके लिए मेंटली प्रिपेयर होना पड़ेगा। नहीं, अब ये सिंगल है, मुझे देखना है। तो इतने सालों से हम तो वही देख रहे थे ना, डबल दिख रहा था हमें। तो 10 दिन में हम उसे एक्सेप्ट नहीं कर पाते हैं। हाँ, अब उसको की मतलब ये, अब जैसे मुझे इसमें ये इमेज क्लियर दिख रही, सामने कार है। अब 2 लोगों के सामने डबल 4 नहीं दिख रहे, 2 ही दिख रहे हैं। लेकिन फिर भी एकदम कॉन्फिडेंस नहीं हो रहा कि मैं सही देख रहा है नहीं देख रहा, क्योंकि इतने सालों से आपने वही देख पा रहे थे, वही समस्या देखी है।
और लोगों ने मुझे ये भी कह दिया था कि तेरी आँख ऐसी रहेगी, अब तू मतलब इसी तरह से अपनी ज़िंदगी को तैयार कर। अच्छा। खैर मैं इसके लिए भी तैयार था, लेकिन जब मुझे ये लाभ मिला तो अच्छा ही है मतलब। और धीरे धीरे लगता है मुझे मेरा जो नुकसान हुआ है आँखों में वो ठीक हो जाएगा। तो यहाँ पर आने के बाद में आपको कॉन्फिडेंस मिला? आँखों के बाद कॉन्फिडेंस मिला। उसके पीछे देखिए 2-3 चीज़ें हैं इस अस्पताल में या इस चिकित्सालय में जो अन्य जगह नहीं, क्योंकि मेरी आँखों के वजह से और ये और बीमारियाँ जो हैं इससे मैं कई चिकित्सालय में यहाँ एक तो जो सबसे ऊपर बैठे हैं जो हु इज़ एट द हेल्म ऑफ अफेयर स्वामी जी, तो उनका कहीं ना कहीं उनकी जो डिविनिटी है, जो उनकी आध्यात्मिक शक्ति है, वो मरीज पर भी अपना असर डालती है। सही। दूसरा मैंने ये देखा कि वो केवल मरीज को का इलाज नहीं करते हैं, मरीज के अंदर जाने अनजाने में एक संस्कार भी डालते हैं। तो वो संस्कार जो है वो एक शक्ति देता है। अगर आप एक सज्जन आदमी से मिलेंगे तो एक शक्ति तो मिलती है। तो एक तो ये है। दूसरा यहाँ का जो हॉस्पिटल, अगर आप एम्बियंस देखें, ये बिल्कुल प्राकृतिक उसमें है, परिवेश में है, एकदम नेचर के अंदर। किसी तो को प्राकृतिक परिवेश में होने की वजह से, जैसे मैं नैनीताल में हूँ, नैनीताल में हम जहाँ रहते हैं मेरे घर के आगे जंगल है, तो मुझे प्राकृतिक परिवेश जो है वो पसंद आता है। अब मैं दिल्ली में सफदरजंग हॉस्पिटल में भी जाऊँगा तो मुझे अच्छा नहीं लगता, चाहे वो हॉस्पिटल कितना ही अच्छा हो या एम्स भी हो, क्योंकि चारों तरफ इमारतें, बसें घूम रही, आवाज आ रही। यहाँ टोटली प्राकृतिक है और प्रकृति के साथ एक सामंजस्य बैठ जाता है। जैसे शाम को भी हम बाहर निकलते हैं तो ये लगता है कि अरे प्रकृति है, तो टेंशन रिलीफ हो जाता है। टेंशन एकदम रिलीफ होता है। और प्रकृति के साथ जैसे वो पता नहीं वो जापानीज टेक्निक आपने सुनी है ना, शिनरिन योकिन जिसको बोलते हैं, तो जापान में उन्होंने क्या किया है कि बुढ़े लोगों को जंगलों में ले जाते हैं 1 महीने के लिए करीब, और 15 मिनट उन्हें जंगलों में घुमाते हैं, बैठे रहते हैं। तो जंगल में घूमते घूमते उनका क्या होता है, एक तो उनका जो टेंशन है वो डिस्ट्रेस हो जाते हैं, ब्लड प्रेशर भी उन्हें ऑब्जॉर्व क्या कम हो गया है, और इसके अलावा डिटॉक्सिफिकेशन भी हो जाता है। तो उनका जनरल हेल्थ जो है वो 1 महीने में बहुत अच्छी हो जाती है, और मानसिक रूप से वो प्रिपेयर हो जाते हैं संघर्ष करने के लिए कि अब हम फिर दुनिया में जा रहे हैं तो हम संघर्ष कर लेंगे। तो यहाँ पर वो भावना आती है। अब अगर कोई आदमी थोड़ा बहुत भी चैतन्य है, उसको ये भावना आएगी कि ये स्थान जो है वो बहुत अच्छा है। इसके अलावा इस चिकित्सालय के जो डॉक्टर्स हैं, जिनको आप चिकित्सक कह सकते हैं, उनका भी स्वभाव बहुत अच्छा है। मतलब मैंने ये देखा कि वो किसी समय भी तैयार हो जाते हैं, और अगर आप जैसे मेरे वो मर्म चिकित्सा में थोड़ी तकलीफ तो होती है, वो थोड़ा पेनफुल होता है वो। तो मैं कभी कभी गायब होने के चक्कर में रहता हूँ ना सही है कि एक आध सिटिंग मिस कर दी जाए ना, जब तकलीफ होती तो उस दिन मेरी वो डबल सिटिंग कर दे रहे हैं। और मतलब मुझे ये अच्छा लगता है कि दे आर कंसर्न फॉर मी। भाई कौन आदमी, जैसे परिवार के लोग जिस तरह से कंसर्न रहते हैं, वो लोग भी कंसर्न है, पूछते हैं दर्द तो नहीं हो रहा, तकलीफ तो नहीं हो रही है। अब जैसे कल एक लेडी, वो डॉक्टर तो नहीं थी, वो मेरे ख्याल में स्लाइटली हायर देन अ वार्ड बॉय, तो मैं लंगड़ा रहा था हल्का, क्योंकि इसमें मेरे टो में जो नेल है वो बढ़ गया है, उससे काटा नहीं बढ़ गया उससे। तो मैं लंगड़ा के चल रहा था, तो वो कन्नड़ में उन्होंने पूछा मेरे से कि दर्द हो रहा, मैंने कहा यस, तो उन्होंने पट्टी बांध दी। अब मैंने वो पट्टी पूरे दिन भर रखी रही, क्योंकि लेडी अक्सर दिख रही थी, इसलिए नहीं कि मेरा दर्द ठीक हो रहा था, लेकिन मुझे लग रहा था कि दिस लेडी इज सो कंसर्न फॉर मी, सो व्हाई शुड आई हर्ट हर इमोशन। तो उनको इमोशंस को लेके मैंने उसे पहना ही रहा। और ये वास्तव में आश्चर्य की बात है कि रात को इसमें दर्द गायब हो गया। तो यहाँ पर ये जो ह्यूमैनिटी का जो उनका है, यू आर प्रोपोगेटेड ह्यूमन वैल्यूज, उसका बहुत ज़्यादा महत्व है। जो मानवीय मूल्य यहाँ पर मिलते हैं, मानवीय व्यवहार जो मिलता है, वो बड़ा महत्वपूर्ण है। कहीं नहीं मिलेगा ऐसा, किसी अस्पताल में नहीं मिलेगा, क्योंकि बाहर के अस्पताल में वो बिल्कुल मशीन की तरह है। ठीक है, जैसे आपके पास सब फैसिलिटीज़ हैं, जैसे एक अमेरिकन हॉस्पिटल में है, आपके पास एक ऐसा है जहाँ ब्रिटिश फैसिलिटीज़ है, लेकिन आपके अंदर एक इंसान का दिल नहीं है डॉक्टर के अंदर। यहाँ हर डॉक्टर के अंदर इंसान का दिल है। यहाँ जो स्टूडेंट्स हैं, यहाँ के जो वार्ड बॉय हैं, दे आर वेरी नाइस। तो मुझे लगता है कि पेशेंट आधा तो इससे ही ठीक हो जाता है इन लोगों के व्यवहार से। मैंने अभी तक किसी को जोर से नहीं बोलते देखा है, किसी को गुस्सा करते नहीं देखा है। जबकि और अस्पतालों में जाओ, आप उनसे बात करो तो समझाओ, आप मेरे साथ रूड बिहेव कर देते हैं। और नेचुरली अनपढ़ लोग हैं, वो तो थोड़ा ज़रूरत से ज़्यादा बोल देते हैं, बिना सोचे समझे, तो उनको डांट देते हैं, अरे तो इलाज कराना है, हमने तुम्हारी बात सुने यहाँ। तो ये बात यहाँ नहीं है। तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं स्वामी जी का प्रभाव, यहाँ के वातावरण का प्रभाव, और फिर इस चारों तरफ ये जो गांव है, मैं इस गांव के भी चक्कर लगा चुका हूँ, यहाँ के गांव वाले भी बहुत सज्जन हैं।
तो पूरा जो परिवेश है, वातावरण है, एटमॉस्फेयर, दैट इटसेल्फ इज वेरी चार्जिंग एंड द पीपल आर वेरी गुड। तो मेरा ये तो आँख की स्थिति है। दूसरा, मेरे जो आर्थराइटिक पेन्स थे, ये आर्थराइटिक पेन तो दोनों पाँव में ठीक हो गए। इन्हें पता नहीं क्या पट्टी मारते हैं और उसे 24 घंटे या 18 घंटे रखना पड़ता है, तो इसमें भी तो बिल्कुल दर्द नहीं है अभी? हाँ, ये घुटनों में तो बिल्कुल दर्द नहीं है, दोनों ठीक है। और बल्कि मैं चल भी रहा हूँ, लंगड़ा नहीं रहा हूँ, ये ठीक हो गया। कमर और गर्दन की मैं स्थिति क्या बताऊँ कि मैं गर्दन में हमेशा कॉलर पहनता हूँ, मैं लाया हुआ हूँ कॉलर। और कॉलर पहन के जैसे अगर मुझे खड़ा होना है या काफ़ी देर लंबा चलना है तो मैं कॉलर पहन लेता हूँ, इस डर से कि कहीं चक्कर ना आ जाए। यहाँ जब से मैं आया मैंने एक दिन कॉलर नहीं पहना, 10 दिन हुए कॉलर नहीं टच किया। कमर में भी मैंने बेल्ट नहीं पहनी। नहीं तो मैं क्या करता हूँ कि जैसे पैकिंग करनी है या ड्रेसअप होना है तो मैं पहले बेल्ट पहन लेता हूँ, उसके बाद फिर ड्रेस पहनता हूँ। या बाहर घूमना भी है तो मैं कॉलर जरूर पहनता हूँ। तो पिछले 10 दिनों में ना तो मैंने कॉलर पहना ना बेल्ट पहनी, तो कहीं ना कहीं इसका ये लाभ तो मिल रहा है जी। अब ये भी है कि आप कितने पॉजिटिव हैं, ये बहुत मैटर करता है। यहाँ जो मरीज खुश रहेगा तो उसे और खुशी मिलेगी, ये यहाँ पर है जी। और मुझे यहाँ बहुत अच्छा लग रहा है। और मैं ये चाहूँगा कि जो बहुत परेशान हैं, जो मतलब बीमारी से ज़्यादा मानसिक तनाव से परेशान हो गए, क्योंकि बीमार होना इतना गड़बड़ नहीं है, बीमारी के बाद जो मानसिक तनाव हो जाता है, डॉक्टर कहते हैं कि जब अब आप ठीक नहीं हो सकते, तब फिर वो इमेजिन करने लगता है 1 साल बचूंगा, 2 साल बचूंगा, 3 साल बचूंगा। तो वो परेशानी जो है वो बहुत खतरनाक है। और उस परेशानी को मैं इससे समझता हूँ क्योंकि नैनीताल में हमारा एक एसोसिएशन है, उस एसोसिएशन में हम पैलिएटिव केयर करते हैं। पैलिएटिव केयर का मतलब यह है जैसे अगर हमें पता चल गया कि कोई आदमी को कैंसर है और उसके बारे में ये मालूम है कि 20 साल 20 महीने 10 महीने बचेगा, तो हम बच्चों को वहाँ भेज देते हैं। तो जैसे बच्चे उनके साथ बैठ जाएंगे शाम को, कोई ओल्ड आदमी है, बुढ़ा है, आइसोलेटेड है, तो उनको कंपनी देने के लिए हम लोग भेजते हैं। तो जब हम उनके पास जाते हैं और उनके पास भेजते हैं, जैसे मैं भी जाता हूँ कई बार ओल्ड कपल्स के पास, जबकि मैं खुद बुढ़ा हूँ, लेकिन जो बहुत बुढ़े हो गए हैं, तो उनके पास जब जाते हैं तो उनको एक तो ये प्रॉब्लम हो गया, बच्चे दूर हैं, किसी का लड़का ऑस्ट्रेलिया है, किसी का अमेरिका है। बच्चे आते हैं 4 साल में एक बार आएंगे, वहाँ से वो कनेक्ट कर रहे रहते हैं अपने आप, एक अटेंडेंस रख देते, लेकिन वो अटेंडेंस क्या देखेगा उन्हें। तो उनके पास जब जाओ तो ये पैलिएटिव केयर का कॉन्सेप्ट मेरे में है। तो इसलिए मैं समझ सकता हूँ कि यहाँ के लोगों में जाने अनजाने वो पैलिएटिव केयर की फीलिंग है। इसीलिए पेशेंट्स के साथ, जैसे यहाँ पर एक कैंसर पेशेंट है, उनके हस्बैंड को मैंने देखा वो कहीं और होते तो उनकी वाइफ अब तक चल रही हो और वो परेशान होते बहुत ज़्यादा। इसी तरह से एक वो हैं जिनके डायलिसिस हो रहा है दिल्ली में है, वो भी शी इज़ डूइंग प्रीटी वेल। अभी बल्कि मिलन भी थे अपने डॉगी के साथ। आप सोचते कि अगर इस दिल्ली में इंटरव्यू होता कि अब तक चल गए होते। तो ये अस्पताल में ये खूबी है कि यहाँ अच्छा इलाज तो होता ही, अच्छा व्यवहार भी होता है पेशेंट के साथ। और जो यहाँ का किचन भी है, शर्मा जी जो है, मैंने देखा आज एक लेडी का जो हमारे सामने रह रही है, वार्ड में एडमिटेड है, कन्नड़ बोल सकती है और उन्हें कोई लैंग्वेज नहीं, तो उन्होंने इशारे से बहुत देर में हमारे समझ में आया कि उनका ब्रेकफास्ट नहीं आया है, जबकि हम लोग ब्रेकफास्ट कर चुके थे। तो मैं शर्मा जी के पास, मेरी वाइफ भी, मैंने कहा भाई आपने उनके लिए ब्रेकफास्ट नहीं दिया? तो मुझे नहीं, उनका ब्रेकफास्ट डिफरेंट टाइप का, उसमें फ्रूट ज़्यादा होगा, वो 9 बजे मिलेगा। तो 9 बजे आया उनका, तो मैं रुके रामन का देखूँ भेजता नहीं 9 बजे, तो 9 बजे उन्होंने ठीक भेज दिया था जी। तो ये आपको और अस्पतालों में नहीं मिलेगा, चाहे आप स्पेशल वार्ड लें, सुपर स्पेशलिटी में भी चाहिए वो मिलेगा यहाँ पर, जो डॉक्टर प्रिस्क्राइब करते हैं वो। थैंक यू सर, हमसे बातचीत करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और आपको बधाई कि आपने इस अस्पताल के बारे में आप लोगों को जागृत कर। जी जी, थैंक यू। तो देखा दोस्तों आपने, सिर्फ कर्नाटका से ही नहीं, देश के कोने कोने से भी मरीज़ यहाँ पर आ रहे हैं अपना इलाज करवाने के लिए। तो देर किस बात की, अगर आपके परिवार में या आपके घर में किसी को भी कोई भी हेल्थ प्रॉब्लम है तो यहाँ पर श्री परिपूर्णा सनातना आयुर्वेदा अस्पताल आइए और अपना इलाज करवाइए कहते हुए हमारा कार्यक्रम हम संपन्न करते हैं। आप बने रहिए श्री परिपूर्णा सनातना चैरिटेबल ट्रस्ट यूट्यूब चैनल पर। धन्यवाद।